किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पेड़ कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा न होता। हाय गाइस, मेरा नाम देवल भगत शंभूपाल है और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और ये कहानी मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर सोमवार 10:30 बजे, बुधवार 10:30 बजे और शुक्रवार 10:30 बजे सुन सकते हैं। चलो दोस्तों, अब कहानी पर आते हैं। ये कहानी रामायण के उस भाग की है जिस भाग्य में रावण को नाभि पर बाण लगता है और रावण जमीन पर धराशायी होकर गिर जाता है और वो अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वहीं पर श्री रामचंद्र जी की सेना उत्साह मना रही होती है और उसी टाइम श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। बोले, लक्ष्मण जी इधर आओ और फटाफट आप रावण जी के पास चले जाओ क्योंकि उनका अंतिम समय चल रहा है और उनके पास जाओ। उनके पास बहुत ज्ञान है और उनके पास जो ज्ञान है वो मरने से पहले वो ज्ञान लेकर आ जाओ जिससे हमारे कुछ काम आ सके। तब लक्ष्मण जी गुस्सा होने लगते हैं। बोले, वो घमंडी, वो हमें क्या ज्ञान देगा जिसने सीता भाभी जी का हरण किया था, और उससे हमें क्या ज्ञान मिल सकता है। मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ। तभी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये मेरा आदेश है, आप उनके पास चले जाओ। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी चले जाते हैं और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते, हे रावण, तुम्हारा अंतिम समय चल रहा है, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है वो मुझे दे दो और मुझे भैया ने भेजा है। रावण को कुछ ये बातें पसंद नहीं आती और वो सिर को फेर लेता है और जैसे ही वो सिर फेर लेता है तो लक्ष्मण जी वापस चले आते हैं। और लक्ष्मण जी वापस आते हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं कि देखो, मैंने कहा था ना कि वो घमंडी, वो हमें ज्ञान क्या देगा और उससे हमें क्या ज्ञान मिलना है। तब श्री रामचंद्र जी बोले, आप कहाँ खड़े होकर उनसे ज्ञान पूछ रहे थे? तो बोले, मैं उनके सिर के पास खड़ा हो गया और मैं उनसे ज्ञान पूछ रहा था। सिर के पास इसलिए खड़ा था कहीं उनका अंतिम समय चल रहा है और मैं कोई ऐसी बात ना हो जो मैंने सुन ना पाऊँ। तो वो उनका मजाक था श्री राम जी को पसंद नहीं आया और हंसकर बोले, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। और श्री रामचंद्र जी रावण जी के पास जाते हैं, उनके चरणों के यहाँ बैठ जाते हैं और नमस्कार करते हैं। बोले, हे लंकापति रावण जी, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, पर आपने एक छोटी सी कमी कर दी थी, मेरी बीवी का हरण किया, जिससे हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में मैंने आपको ये सज़ा दी। अब मैं चाहता हूँ कि आप जाने से पहले ये जो आपके अंदर ज्ञान है वो हमें देकर जाएं, जिससे हम संसार में और भी बांट सकें। तब रावण जी खुश होते हैं और कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे संस्कार दिए और सिखाया कि कभी भी सिर के सामने या सिर के पास खड़े होकर ज्ञान नहीं लेते। अगर किसी गुरु से ज्ञान लेना है तो उसके चरणों पर बैठकर ज्ञान लेते। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे पराजय इसलिए हुआ हूँ। मैं आपसे, रावण कहने लगा, मैं आपसे हर जगह से ताकत से भी ज़्यादा हूँ और सभी चीज़ों से ज़्यादा हूँ। आपके पास तो सोने का महल है, मेरे पास तो, रावण कहने लगा, मेरे पास तो सोने की लंका, सोने की नगरी है, पर मैं पराजय इसलिए हो गया। तो श्री राम जी पूछने लगे, पराजय का कारण क्या है, अंतर क्या है? तब वो बोले, जो आपके युद्ध में आपका भाई आपके अंतिम समय तक डटा रहा और जो मेरा भाई है मुझे बीच से धोखा देकर चला गया और आपको मंत्र बता दिया कि मेरे भाई को अगर नाभि पर बाण मारोगे तो वो ये युद्ध हार जाएंगे, और उसने मेरा भेद बता दिया आपको, इसलिए आपकी जीत हुई है क्योंकि आपका अपना आपके साथ खड़ा है और मेरे ही अपने मेरे खिलाफ खड़े हैं, इसलिए आज मैं युद्ध हारा हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर अपने साथ हैं तो हम बहुत बड़े बड़े युद्ध, बहुत बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। अगर अपना ही खिलाफ है तो हम कई बड़े बड़े काम जो हम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो हार जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है, जो छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। मैं आपको हर वीडियो के अंत में ऐसा कहता हूँ, कुछ अपनों के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो सोमवार 10:30 बजे अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।